आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिसको सुनकर आप भी प्रभावित होंगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन जी सुबह टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे थे, जा रहे थे ऐसे। तो देखा कि एक गरीब आदमी भीख मांग रहा था, वहाँ भिखारियों के बीच में बैठा भीख मांग रहा था और थोड़ा अलग दिख रहा था और लोगों से। तो अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से, अरे कन्हैया, ये ब्राह्मण आदमी लग रहा है और ये भिक्षा मांग रहा है, इसको कुछ कर क्यों नहीं देते, कुछ दे दीजिए, कुछ इसका भला हो जाए, कुछ इसका कल्याण कर दीजिए। तो बोले, अरे आप राजा हो, आप ही कर दो। तो अर्जुन बोले, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। उन्होंने निकाला 20-30 असरफियाँ सोने की, उसके भिखारी को दिया। भिखारी तो भाई खुश हो गया, जो ब्राह्मण था वो खुश हो गया, अरे वाह, तो मजा आ गया। लेके चलने लगा और जाते में वो घर में सोचने लगा, अपने रास्ते में सोचने लगा कि मैं जा रहा हूँ तो अब इस पैसों से एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और नौकर चाकर रखूंगा, ये सब अपने बारे में सोचता हुआ। बीवी को ये करूंगा, अपने वाइफ के लिए ये लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा, अपने लिए कपड़े लूंगा, महंगे महंगे कपड़े लूंगा। ये सब करते हुए जा रहा था, तभी पीछे से 2-4 चोर पीछे उसके लग गए और वो पैसा मार के इसका छीन लेते हैं। छीन लिए, फिर घर पहुंचा। अगले दिन जब फिर श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन जी फिर टहल रहे थे, वही भिखारी फिर मिल गया। तो अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, कन्हैया, ये तो मैंने कल किया था, फिर आज आ गया। तो बोले, कोई बात नहीं, कोई रीजन रहा होगा, पूछ लो, चल के पूछते हैं क्या हुआ। जाते हैं, उससे पूछते हैं भिखारी से, भाई क्या हुआ, कल तो तुमको दिया, आज भिक्षा क्यों मांग रहे हो फिर से। तो बोला कि महाराज, मैं जा रहा था, पैसे लेके रास्ते में कुछ चोर मिल गए, डाकू, जिसने मेरा पैसा छीन लिया। तो बोले, अरे चलो कोई बात नहीं। तो बोलते हैं अर्जुन जी श्री कृष्ण जी, क्या करें। बोले, अरे फिर दे दीजिए, क्या बात है। फिर उन्होंने क्या किया, एक बेसकीमती मणि थी उनके पास, मतलब बहुत बेसकीमती कोई हीरे का वो था, उन्होंने उसको फिर से दे दिया। अब वो लेके फिर जाने लगे। बोले, अब तो जाओ खुश रहो, सोने से भी महंगा था, जो उनको स्वर्ण मुद्राएं दी थी जो, उससे भी महंगा था। अब लेके जाने लगा। अब तो और खुशी के मारे झूम रहा था, सोचा कि आज तो उसको छिपा के रख लिया कि कोई चोर ना देख पाए। लेकिन अब मन में क्या चल रहा है कि अब मैं जाऊंगा और बड़ा घर लूंगा, नौकर चाकर रखूंगा और गाड़ी, महंगी गाड़ी लूंगा और वाइफ से बोलूंगा, अपने पत्नी से बोलूंगा कि भैया अब तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नौकर रखेंगे खाना बनाने के लिए, हम लोग सिर्फ आराम से जिंदगी जिएंगे। ये कहते हुए घर पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पत्नी जी सो रही हैं। तो क्या करते हैं, सोचते चलो इनको सुबह जब उठेंगी तो इनको एक सरप्राइज दूंगा, और उसको एक घड़े में छिपाकर रख देते हैं। एक घड़ा देखते हैं वहां रखा हुआ, उसमें छिपा देते हैं और कहते हैं सुबह सरप्राइज दूंगा, भाई इतना महंगा हमें बेशकीमती हीरा मिला है जिसका बहुत महंगा दाम मिलेगा, हम लोग अब तो अमीर आदमी बन गए। यही सोचते हुए वो भिखारी सो जाता है और सुबह का टाइम, भोर में जब उठती है उनकी पत्नी, तो जो अपना डेली का रूटीन होता है वो घड़ा लेकर चली जाती है नदी के पास पानी भरने के लिए, और उसी घड़े में वो बेशकीमती हीरा रहता है। तो जैसे ही उस घड़े को डुबोती है पानी में, और वो निकल कर हीरा गिर जाता है और पानी भरकर लाके यहाँ पे रख देती हैं। अब जब भी उस भिखारी की जब आंख खुलती है सुबह, तो बोलता है पत्नी से, अरे इधर आओ, तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है, आज तो हम लोग की किस्मत बदल गई। अब से अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, खाना बनाना छोड़ दो, सब कुछ अब नौकर चाकर बनेंगे, अब हम लोग झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेंगे, बहुत बड़े से घर में रहेंगे, अब ये सब छोड़िए। बोले, क्या हुआ बताएंगे। कहे, रुको 1 मिनट में दिखाता हूं। गए, उस घड़े के पास जाता है और घड़ा वहां नहीं मिलता है। तो कहता है, ये कि यहाँ घड़ा रखा हुआ था, वो कहाँ गया। बोले, अरे उसमें तो पानी भर के लाई हूं, पीछे रखा है, वहां जाके देख लो, वहां है, क्या है घड़े में, क्या है ऐसा। तो भैया वो दौड़ के जाते हैं उस घड़े के पास, देखते हैं उसमें तो पानी है, उसमें मोती नहीं है, जो बेशकीमती हीरा था, मोती नहीं हीरा, वो उसमें नहीं है। तो बोलता है, अरे इसमें तो एक मैंने वो रखा हुआ था, एक हीरे का टुकड़ा रखा हुआ था, क्या हो गया। ये रोने लगता है। तो बोली, पता नहीं, आपने हमको बताया होता तो हम देखते भी, हम तो लगे नदी में, गए नदी के पास, जोड़े ओढ़े, कहीं पे वो नहीं मिला। अगले दिन फिर वहीं भिक्षा मांगने पहुंच गए, फिर कन्हैया और अर्जुन जी टहलने हुए वहां पहुंचे। तो फिर अर्जुन ने पूछा, अरे कन्हैया, ये तो आज फिर घड़ा है, ये क्या बात है। कहे, चलो पूछ लेते हैं। गए, फिर पूछा, भाई क्या हो गया। बोले, साहब ऐसी ऐसी बात है,
मैंने घड़े में छिपा के रखा था, सोचा था अपने पत्नी को थोड़ा सा सरप्राइज दूंगा, लेकिन वो क्या हुआ, सुबह गई घड़ा लेने और पानी में बह गया कहीं, तो मुझे मिला नहीं। बोले चलिए कोई बात नहीं। तो बोले कि कन्हैया अब आप कुछ करिए, क्योंकि हम जो है, अर्जुन जी ने बोला कुछ आप करिए, हम जो देते हैं उसको फलता नहीं लग रहा है, कि जितनी बार मैं देता हूँ उतनी बार उसका कहीं चोरी हो जाता है, कहीं जो है वो खो जाता है। तो बोले कि चलो आज मैं देता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं। तो निकालते हैं अपने पास से कुछ तांबे के सिक्के, 8-10 तांबे के सिक्के होते, कहते हैं ये लो भाई यही हमारे पास है। और ये लोग चोरी चोरी छिपके कहीं चलो आज देखते हैं ये करता क्या है इस तांबे के पैसे। अब तांबे के पैसे की वैल्यू कितनी, बहुत कम। तो लेके वो जब चोर भिखारी निकलता है तो सोच रहा है कि इस पैसे का क्या करूंगा, इस पैसे को। तो देखता है कि एक मछुआरा मछली को लेकर जा रहा होता है। वो जो मछली को फंसाते हैं कांटे में, उसकी फंसा हुआ था और वो तड़प रही थी, अभी उसमें जान बाकी था। तो अब वो सोचता है, जो लेके भिखारी जो सिक्के लाया, सोच रहा है कि सिक्के से तो कुछ होगा नहीं, लाइए किसी का भला ही कर दूं, सोच रहा हूँ इस मछली बेचारे को ले लूं, क्योंकि ब्राह्मण था, मछली उछली तो खाता नहीं था। तो क्या हुआ, सोचा कि मैं इसकी जान बचा दूं, क्योंकि एक कम से कम ये पैसे किसी के प्राण बचाने में ही काम आ जाए। और ये सब सारे पीछे से भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी देख रहे हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि वो उस मछली वाले से कहता है, भाई सुन जरा, कि क्या करें, मछली हमें चाहिए जो ये तड़प रही, जो जिंदा है अभी। तो बोले कि ले लो, क्या चाहिए, कितने का होगा, कहीं 4 सिक्के चाहिए हमको तांबे के, जो भी उस टाइम उसकी वैल्यू हो। उन्होंने उसको 4 तांबे के सिक्के देता, कहता चलो ठीक है, कम से कम ये हमारे तो काम आता नहीं, तो कम से कम किसी की जान बचा दूंगा। ये करते हुए कर रहे पैसे किसी के काम आइए कहते हुए वो पैसे दे के वो मछली खरीद के अपने घर लाते हैं और उसको एक बर्तन मंगवाते हैं पत्नी से, जल्दी लाओ कोई, इसमें मैं पानी भर के मछली के रख दूं, जिंदा रहे, इसके बाद इसको जाके नदी में छोड़ आएंगे। जैसे उसको पानी में डालते हैं, मछली जिंदा हो जाती है, मतलब जो मूर्छित अवस्था में थी पानी से निकलने के बाद, जो उसको चोट लगा था, वो थोड़ा सही होता है और चलने लगती है। तो उसके मुंह से वो हीरा जो निगली हुई थी वो निकल आता है, क्योंकि वही मछली वहां पर वो हीरा निगली रहती है। अब इधर से पीछे से छिपकर अर्जुन जी और श्री कृष्ण भगवान जी देख रहे होते हैं। तो ये चिल्लाने लगता है, जैसे ही मछली को पानी में डालता है वो हीरा निकलता है, तो चिल्लाने लगता है, अरे मिल गया। पत्नी कहती है क्या मिल गया। उधर देखते हैं चोर भी छिपके देख रहा होता है कि ये इसके पास इतने पैसे थे, क्या पता फिर आया हूं। तो जैसे कहते हैं मिल गया, तो चोर डर जाता है, सोचता कर है कि चोर मिल गया। उधर अर्जुन जो कि वहां के राजा थे, अर्जुन और श्री कृष्ण जी भगवान दोनों लोग साथ में रहते हैं। तो वो डर के कहते हैं, भैया ये अपना ले लीजिए, जो भी मैंने आपका चुराया था मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई सजा मत दीजिए। तो उसको सोना भी मिल गया, जो सिक्के मिले थे, और उसको जो है जो हीरा था जो वो भी मिल गया। तो बोला कि अरे ये तो फिर कृष्ण जी से पूछते हैं अर्जुन जी कि अरे महाराज ये कैसी लीला है आपकी, मैं जितनी बार दिया खो गया, ये हो गया, आपने सिक्के खाली दिए थे तो वो भी किसी काम के नहीं थे, उसने भी उसको दे के मछली खरीदी, लेकिन उसको सब मिल गया, पैसे भी मिल गए, जो अपने मैंने दिया था पहले वो हीरा भी मिल गया, ऐसे कैसे। तो श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि देखिए ये आपको सुनने लायक है, समझने लायक है, अपने जीवन में उतारने लायक है, तो आपको मजा आ जाएगा ये बात सुन के। श्री कृष्ण जी भगवान के मुख से जब ये बात निकलती है तो आप सुनेंगे तो आप खुद समझेंगे कि ये बात कितनी गहरी है। बताते हैं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आपने इनको सोने के सिक्के दिए तो ये अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मैं घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और जब दूसरे दिन आपने दिया इनको हीरा दिया, जब हीरे का टुकड़ा दिया, तब और इनके लालच आए, भाई और बड़ा घर बनाऊंगा, अपने लिए सिर्फ सोचा। और जब मैंने सिक्के दिए उस सिक्के से इन्होंने अपने बारे में नहीं, किसी दूसरे के बारे में सोचा, सबके बारे में सोचा कि कम से कम इस पैसे से इनकी जान बचा दूं, तो वो पैसा इनके काम आया। वो पैसा जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। तो दिल बड़ा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। जब तक दिल नहीं बड़ा होगा आपका तब तक कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दिल बड़ा करेंगे, आप सबके बारे में सोचेंगे, सिर्फ हाय मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, मेरा ये करते रहेंगे, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बंगला, तो कुछ नहीं होगा। जब आप और लोगों के बारे में सोचेंगे तो भगवान सब कुछ देंगे आपको, जो जिस चीज की भी जरूरत है सब कुछ देंगे। चलिए आज की स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए